तो थोड़ा और बात कर लेते हैं इस प्रिंटर के बारे में जो लास्ट टाइम मैंने मिस कर दिया था। तो जो पेज का थिकनेस है जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं वो है 220 GSM, 220 GSM। बाकी प्रिंटर्स में जो पेज का थिकनेस है वो अलाउड है 275, 275 GSM। तो पेज का जो थिकनेस है ये थोड़ा कम सपोर्ट करता है इसमें, बट अगर थोड़ा ज़्यादा भी आप यूज़ करेंगे तो करना चाहिए। बट जो बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप जो एलिजिबल पेपर्स हैं, जो क्वालिफाइड पेपर्स हैं, उनको ही आप यूज़ करें। थिंक अगर आप प्रोडक्ट के पेज को देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रिंटर से आप 26 पेजेस पर मिनट निकाल सकते हैं कलर, और 30 पेज निकाल सकते हैं ब्लैक एंड वाइट, जो कि आइडियल कंडीशंस के अंदर होना चाहिए मुझे लगता है। अगर मैंने पहले भी प्रिंट आउट्स निकाले हुए हैं तो मुझे एक आइडिया तो था कि इतना फास्ट तो नहीं है प्रिंटर, बट जब मुझे एक बंदे ने कमेंट के लिए मैं पूछा कि कितना फास्ट है, तो मेरे मन में गया है कि मैं इसको थोड़ा सा और बना दूं ताकि लोगों को थोड़ी और हेल्प मिल जाए इस प्रिंटर को लेकर। और इसमें 2 ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा है, एक तो वाईफाई वाला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन जो है वो USB का है। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद USB का ऑप्शन जो है वो फास्ट होगा, बट बिल्कुल गलत था मैं। वाईफाई का जो ऑप्शन है उसमें मैंने 30 पेजेस निकाले थे, मेरे पास एक बुक है और मैंने अगर मुझे टेस्ट करना ही है तो मैं बुक का प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। और ये द विचर बुक का प्रिंट आउट है, आपने देखा होगा शायद द विचर जो टीवी सीरीज़ है वो बुक से इंस्पायर्ड था, और जितने भी टीवी सीरीज़ देखते हैं आप वो मेजरली वो पहले बुक से इंस्पायर्ड होते हैं। मैं बुक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैंने बुक्स का मैंने प्रिंट आउट निकाला और 30 पेजेस का इसमें दे रखा है आउटपुट। तो मैंने 30 पेजेस निकाले और मुझे इनको प्रिंट करने में, तो 30 पेजेस को मैंने बोथ साइड प्रिंट किया और मुझे लग गया इसमें 6 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। और प्रिंट क्वालिटी जो है इसकी अच्छी है, आपने देखा ही है पहले भी। तो अब बारी थी USB से प्रिंट आउट करने की, और यहाँ पे मुझे लग गए 12 मिनट और मैं बिल्कुल बोर हो गया प्रिंट आउट करते करते। और अगर आपको थोड़े से पैसे बचाने हैं इंक वाइज या पेपर वाइज, तो आप 2 डॉक्यूमेंट्स को, आप 2 पेजेस को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, आप 4 पेजेस को भी एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक पर्सनल चॉइस है जो मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा है पेजेस और इंक को बचाने के लिए, टाइम भी बचेगा। आप अगेन जब भी मैं प्रिंट आउट करूँगा तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रिंट आउट देने के बाद मैं वेट करूँगा वहाँ पे कि हाँ भाई प्रिंट निकल जा। मैं प्रिंट आउट देने के बाद अपने काम में लग जाऊँगा, चाहे जो भी करूँगा। तो फास्ट प्रिंटिंग की मुझे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए ये प्रिंटर बहुत अच्छा है। और आपके लिए अगर फास्ट प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, तो आपको अपने हिसाब से प्रिंट मैनेज करना पड़ेगा। आपको थोड़ा पहले देना पड़ेगा कमांड, या फिर आपको थोड़ा फास्ट प्रिंटर देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं प्रिंटर्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि प्रिंटर एक टूल है जिसको कि हम ऑफन यूज़ करते हैं कई बार, बट क्योंकि रेगुलरली यूज़ नहीं होता तो उसको हम एक एक्सपेंस के तौर पे देखते हैं। लेकिन अगर जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो मेरे यहाँ 5 रुपये की एक प्रिंटिंग होती है, और जैसे मैंने 30 पेजेस निकाले हैं तो 150 रुपीज़ मुझे सिर्फ प्रिंट आउट्स के लग गए। ज़्यादा अमाउंट नहीं है 150, लेकिन इवेंचुअली अगर आप स्टूडेंट हैं या आपको फॉर्म्स भरने होते हैं या स्कैन करना होता है, या आपको इमीडिएटली कई बार चीज़ों को प्रिंट आउट करके स्कैन करना होता है, तो वहाँ पे ये बेनिफिशियल है। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा प्रिंटर ही लें, लेकिन आप अगर कम कॉस्ट का प्रिंटर भी लेते हैं तो आपका काफ़ी टाइम बचेगा और काफ़ी कॉस्टिंग भी लॉन्ग टर्म में आपकी बच जाएगी। जब भी आप वाईफाई के थ्रू करोगे प्रिंटर कनेक्ट, तो जो प्रिंटिंग स्पीड है वो तो फास्ट होगी ही होगी। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप डायरेक्टली प्रिंट आउट कर सकते हो, मतलब कि आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है वर्ड चाहे PDF, और वहाँ से आपने डायरेक्टली कंट्रोल P किया और प्रिंटर सेलेक्ट किया और प्रिंट हो गया। लेकिन जब आप USB से करोगे तो आपको एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सेव किया होगा वहाँ से आपको सेलेक्ट करने के बाद ही आप प्रिंट आउट कर पाओगे। तो ये डिफरेंस है दोनों में। वाईफाई वाला जो है वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, टाइम बचेगा आपका। थोड़ा स्कैनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्कैनिंग की इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो जो बहुत ऑब्वियस ऑप्शन ये है कि आपने जो स्कैनर बेड है आपने उसको उसके ऊपर का जो पैनल है आपने उसको लिफ्ट किया, वहाँ पे अपनी शीट रखी और आपने स्कैन कर दिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने हैं, तो आपने इसको इस वाले जगह पे जो प्रिंटर का टॉप पोर्शन वहाँ पे आपने रख दिया, उसके बाद आपने जो एप्लीकेशन है उसको ओपन किया और अपने स्कैन का ऑप्शन दबा दिया। वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपने आप पिक हो जाएंगे प्रिंटिंग के लिए। लेकिन वहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको दोनों पेजेस करने हैं तो आपको बारी बारी से करना पड़ेगा। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1/16, 2/16, 3/16, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आप देख रहे हैं ये बुक का फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ पेज है। तो जो बुक का सेकंड पेज है राइट, और जो बुक का फोर्थ पेज है वो स्कैन नहीं हुआ है, तो वो आपको मैनुअली स्कैन करना पड़ेगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे बुक को या पूरे प्रिंट आउट को अगर आप ऑटोमेटिकली स्कैन करना चाहते हैं, उसको ऑर्डरली अरेंज करना चाहते हैं, तो आपको पहले एक साइड स्कैन करना पड़ेगा, फिर दूसरा साइड स्कैन करना पड़ेगा। उसके बाद आप PDF स्प्लिट एक एप्लीकेशन है, वहाँ से आप दोनों डॉक्यूमेंट्स को एक साथ अरेंज करके आप उसको नंबर वाइज सेव कर सकते हो। तो ये एक इसका सोल्यूशन है। तो अगर आप USB से प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आपको पहले जो ग्रे केबल दिया हुआ है प्रिंटर बॉक्स के अंदर, आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। जो स्कैनर बेड है उसके नीचे से केबल की कनेक्शन जाती है, और दूसरा पार्ट जो आप लैपटॉप में लगाओगे, और आप लगाने के बाद जब आप आई प्रिंट एंड स्कैन ओपन एप्लीकेशन ओपन करोगे तो वहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट योर मशीन का, और वहाँ पे 2 ऑप्शन है, वाईफाई और USB का। उसमें से आपको जाना है USB के अंदर, और वहाँ पे आपको जो अपना मशीन है उसको चूज़ करना है। अगर आपका कोई दूसरा मॉडल है, ब्रदर का ही है, तो आप वहाँ से इसको चूज़ करोगे। जब भी मैं प्रिंटर्स और इंक्स के बारे में सोचता हूँ तो मैं बड़ा ही सरप्राइज़ हो जाता हूँ कि ये इंक्स कितने महंगे क्यों आते हैं। लेकिन जैसे मैंने 30 पेजेस निकाले थे, दो पार्ट्स में निकाले थे, तो मैंने एक पार्ट निकालने के बाद मैंने वीडियो बनाया था इंक का कि इंक का लेवल कितना है, और उसके बाद भी बनाया था। मुझे कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं इस बात से भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि जो प्रिंटर जो इंक कंज्यूम करता है वो बहुत ही कम करता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट ज़्यादा करते हैं तो आपके पैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो प्रिंटर में जो एक ऑप्शन है जहाँ पे आप 2 पेजेस को एक सिंगल शीट में निकाल सकते हैं, और 4 पेजेस को आप सिंगल शीट में निकाल सकते हैं। मैंने इसको ट्राई किया था, आप देख लीजिए कि कितना फिजिबल है आपके लिए।